व्यूअर्स, इंटेलीसॉफ्ट टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा। देन नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन क्या होता है एंड जो बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका हम इन शॉर्ट स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो सभी तरफ जो एक कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कोई भी हम एक यूजर ले ले, जिसको सपोज एक कस्टमर है, जिसको क्या करना है, बैंक में उसका अकाउंट ओपन करना है। तो बैंक क्या करती है, बैंक बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का यूज करके पहले तो उसका अकाउंट क्रिएट करती है। अकाउंट क्रिएट करते वक्त उसकी जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो सभी को वो कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद में वो इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेस किया जाता है एंड दैट विल बी डन बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजीज दैट विल बी कंसिस्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। एंड आफ्टर दैट हमें हर एक को पता है जो कस्टमर का अकाउंट है उसको बैंक प्रोटेक्ट करती है। एंड देन जो भी कस्टमर उसके ट्रांजैक्शन करता है, फॉर एग्जांपल वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करेगा या फिर विड्रॉ करेगा, वो सभी इंफॉर्मेशन एज पर देयर टाइम इंटरवल, मतलब कि कौन से टाइम में उसने पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है एंड कब उसने पैसे बैंक में जमा किए हैं, मतलब डिपॉजिट किए हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का यूज करके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे काम कर रही है, वो कंसेप्ट का नाम है आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आईटी? इट इनकम्पासेस, दैट इज आईटी इनकम्पासेस ऑल द टेक्नोलॉजीज। मीन्स क्या, यहाँ पे आईटी जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इनकम्पास करना, मतलब कि इंक्लूड, उसका समावेश कर लेना, और वो समावेश किए हुए टेक्नोलॉजीज का यूज करके वो क्या करती है, क्रिएट, कलेक्ट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन और सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि इस तरह से वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। हाँ, अगर देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड, कि अगर आईटी हमारे सिर्फ मन में भी आया या फिर हमने उसके बारे में भी सोचा, तो हमें देखो दोस्तों, वहां पे जो याद आने वाली तीन चीजें हैं वो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक कस्टमर जो अकाउंट ओपन करना चाहता है कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैंक में, तो जब भी ये पूरा का प्रोसेस, उसका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस एंड उसके लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन मेंटेन करने का, स्टोर करने का, उसको पासवर्ड देके प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो वो करता है सॉफ्टवेयर। एंड वो सॉफ्टवेयर हैंडल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, मतलब कि हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। एंड देन नेक्स्ट, अगर पैसा सपोज मैं बैंक से ना निकालते हुए बैंक का जो एटीएम है वहां से अगर मैं निकालूं, तो बैंक ने वहां पे एक नेटवर्क प्रोवाइड किया हुआ है, जो नेटवर्क के थ्रू, मतलब कि एटीएम जहां पे भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, कोई भी अलग लोकेशन पे है, तो ये नेटवर्किंग बेस के ऊपर वहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, तो नेटवर्क बहुत तरीके के होते हैं, हम आगे जाके उसको पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आईटी जो है, इसमें तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। देन नेक्स्ट, जो कम्युनिकेशन के बारे में हमने अभी स्टडी किया है, दैट पर्टिकुलर थिंग अगर वो आईटी में आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो कंसेप्ट है, दैट विल यूज टू ट्रांसफर एंड यूज ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सभी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम यहाँ पे करती है, दैट इज कॉल्ड एज आईसीटी। बहुत जगह पूछा जाता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपको पहले कंटेंट के स्लाइड में बताया कि हमें डेटा
जो है व्हाट इज मीन बाय डेटा, उसका भी स्टडी करना है। तो डेटा अगर हम स्टडी करते हैं तो देखो, कोई भी एक पर्सन का नाम अगर आपने सोचा तो वो क्या है, डेटा है। कोई भी एक सपोज नंबर, आपने नंबर के बारे में सोचा, फॉर एग्जांपल 39, एक डेटा है। देन नेक्स्ट, सपोज आपने कोई भी कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड, हमने अल्फाबेट्स पढ़े हैं, कोई भी एक अल्फाबेट आपने सोचा तो वो भी क्या है, डेटा है। मतलब कि क्या, कोई नंबर, वर्ड, टेक्स्ट, कैरेक्टर या कोई भी एक रॉ फैक्ट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि डेटा मीन्स व्हाट, एक पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, या फिर एक कोई नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा। ओके, डेटा मीन्स व्हाट, डेटा इज नथिंग बट देयर रॉ एंटिटी और बेसिक फैक्ट्स और एंटिटीज जो हम लोग नेम्स के फॉर्म में दे सकते हैं, नंबर के फॉर्म में दे सकते हैं, टेक्स्ट या फिर वर्ड के फॉर्म में यहाँ पे दे सकते हैं। तो डेटा के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल्स ऑफ डेटा आर व्हाट्स, वेट्स, प्राइसेस, कॉस्ट। सपोज एक किराना दुकानदार ने कितने आइटम्स, सुपर शॉपिंग वाले ने कितने आइटम्स वहां पे दिन भर में सोल्ड किए, वो भी डेटा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम गए तो वहां के जो एम्प्लॉइज है उनका जो नाम रहेगा वो हमारे लिए डेटा रहेगा। सपोज टाटा ने अगर मार्केट में नैनो लाया है तो टाटा नैनो, दैट इज व्हाट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टाटा, तो प्रोडक्ट नेम भी डेटा होता है। एड्रेसेस, किसी का एड्रेस, टैक्स पोस्ट, रजिस्ट्रेशन, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डेटा करके यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा एक मीनिंगफुल भी हो सकता है या डेटा नॉन मीनिंगफुल भी हो सकता है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा इज मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल, दैट विल बी व्हाट, कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर और रॉ फैक्ट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास। अगर हम टुडेज वर्ड का अगर स्टडी करें या फिर टुडेज डेटा का अगर स्टडी करें तो इतना कम उसका फॉर्मेटिंग नहीं है जो मैंने अभी यहाँ पे स्लाइड पे बताया है। इमेजेस, वर्ड, numbers and sound, these are the different types of different forms of data, as well as we have to include here video, that is also the data for us. Yes, तो ये different types of data representations यहाँ पे ये स्लाइड में हमने कवर किए हैं। याद रखना बच्चों अच्छे से इसको। देन नेक्स्ट, अगर डेटा स्टडी करते हैं तो कंप्यूटर का जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तब हमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, वो है इंफॉर्मेशन। जिस तरह से हमने डेटा देखा, डेटा मीन्स व्हाट, अनफॉर्मेटेड, मीनिंगफुल या फिर मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है बच्चों, दैट इज व्हाट मीनिंगफुल थिंग। जो भी डेटा हमें मिला है वो डेटा अगर हम प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या फिर एक मीनिंगफुल फॉर्म में रखते हैं तो वो डेटा को हम यहाँ पे बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज डेटा और इंफॉर्मेशन इज डेटा फॉर्मेटेड इन a manner that allows it to be utilized by human beings in some significant way। जो भी डेटा हमें मिला है वो हमें कुछ जो जगह पे लगने वाला है, अगर हम वो डेटा को प्रोसेस करके कुछ स्पेसिफिक मीनिंगफुल फॉर्म में अगर या फिर फॉर्मेटेड फॉर्म में जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जो मनुष्य जाति के लिए काम में आए, उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन। वही चीज हमने नेक्स्ट पॉइंट में भी रिपीट की है। इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन process in such a way as to be meaningful to the person who receives it। मतलब कि जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा या फिर जो उसको डेटा मिल रहा है, अगर उसने एक मीनिंगफुल फॉर्म में उसको रखा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। एंड वही इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि अगर सपोज मुझे 39 अगर मैंने बोला, किसी मेरे दोस्त को मैंने सिर्फ फोन करके 39 बोला, तो ये एक मीनिंगफुल चीज है क्या? नहीं है। तो 39 इज व्हाट, डेटा। अगर मैंने बोला द एज ऑफ XYZ पर्सन इज 39, XYZ इज 39, एज XYZ इज 39 या फिर एज इज 39, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग्स जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। एंड सिर्फ 39 या फिर XYZ या फिर एज, इस तरह से अगर मैं बोलता हूं तो वो डेटा है, that doesn't provide the full meaning, okay, or it is not in the specific format, that's it, that is called as data।
So information is data that has been converted into a more useful or intelligent form. Information भी एक डेटा ही है जो सिर्फ यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल मीनिंग्स वहां पे हमें प्रोवाइड करके देता है, या फिर एक स्पेसिफिक यूजफुल फॉर्म में हमें डेटा को रखने हम लोग डेटा रखने का प्रयास कर सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर मीनिंगफुल डेटा और यूजफुल डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन के अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है टाइम टेबल, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, हेडेड टेबल्स, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स. प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं किराना दुकानदार के पास गया, सुपर शॉपिंग में गया, तो वहां पे या फिर कोई भी स्पेसिफिक शॉप पे गया, तो वो आजकल का ट्रेंड जो है, हमें वो जो बिल है जो हम वहां से आइटम परचेस करते हैं, आइटम परचेस करते बाय करते वक्त जब भी हमें वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक बिल देता है बच्चों, एंड वो बिल जो होता है दैट विल बी प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक एंटिटी, कि भाई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका कितने क्वांटिटी में आपने उसको परचेस किया है, उसका रेट क्या है, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स. ओके, इस तरह से अगर आपने 10 प्रोडक्ट खरीदे तो टोटल अमाउंट कितना हुआ है, बिलिंग अमाउंट, वो आपको वहां पे देना होता है. मीन्स ये पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक टेबुलर फॉर्म में रखना, उसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन. उसी तरह से मैंने लास्ट पैराग्राफ में या फिर लास्ट टॉपिक में यहाँ पे कवर किया है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, अगर मैं रोल नंबर उसको दे दूं, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, एंड सपोज उसको 10 सब्जेक्ट है, सपोज वो क्लास 10 में और उसको 10 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में मिलने वाले उसके मार्क्स, इस तरह से अगर मैंने प्रिंट कर दिया तो दैट इज व्हाट द रिपोर्ट कार्ड, एंड दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रोल नंबर और द स्पेसिफिक स्टूडेंट नेम विच हैव अ यूनिक रोल नंबर. बराबर ना, उसके बारे में मिला हुआ, रिपोर्ट कार्ड के बारे में मिला हुआ वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, मैनेज डेटा है. That's it. That is called as information. So, what is the difference between data and information? This is the last point of our video. Data and information. Data क्या होता है? That will be derived from, जो डेटा, ये शब्द आया है, ये वर्ड आया है, ये वर्ड आया है datum करके, लैटिन वर्ड है वो datum. इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेयर करके है, वो शब्द से हम लोगों को मिला है यहाँ पे इंफॉर्मेशन. इन्फॉर्मेयर से हम लोगों ने डिराइव किया है इंफॉर्मेशन, एंड डेटम से हम लोगों ने डिराइव किया है, लैटिन वर्ड है डेटम, वहां से हम लोगों ने डिराइव किया है डेटा. तब हमें जो वर्ड्स आज के दिन में मिले, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये इस तरह से मिले हुए हैं दोस्तों. जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट है, either that will be meaningful or not. Raw fact कि भाई 39 XYZ Piyush, this is what the raw fact. Okay, तो इस तरह से जो हम बोलेंगे that is what the data. And जो डेटा मिला है उसको अगर हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा. ओके, सपोज पीयूष, एंड जो डेटा हमें मिला था 39, पीयूष, एज ऑफ पीयूष इज 39, so that is what process form of data. That is called as information. Okay, data जो है that may be meaningful or not meaningful. Information that is always meaningful. Information meaningful होती है. Data input to any system may be created as data. जो 4th नंबर का पॉइंट है, डेटा में कोई भी इनपुट हमें जो मिलता है, सिस्टम के लिए जो भी इनपुट मिलता है, वो हम लोग उसको क्रिएट करते हैं एज अ डेटा. Fourth point in information, output after processing system is information. जो भी डेटा हमें मिला है उसके ऊपर अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं, एंड आफ्टर दैट जो सिस्टम हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, दैट इज व्हाट द इंफॉर्मेशन. वो चौथा पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है. मतलब कि जो डेटा है उसको अगर हम प्रोसेस करते हैं, एंड प्रोसेस करने के बाद में सिस्टम ने अगर हमें आउटपुट दिया, वो आउटपुट हम बोल सकते हैं कि दैट इज व्हाट द इंफॉर्मेशन. The next 5th point in data, understanding is difficult.
अगर सपोज मैंने बोला 39, 44, 1000, ये क्या है? ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है. It is not understandable form. So it doesn't understand. That's why it is difficult. लेकिन अगर इंफॉर्मेशन के बारे में हम बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज इजी, तो यहाँ पे हमें जो भी सपोज एज इज 39, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो भी चीज है उसका एज क्या है, 39 है, दैट्स इट. या फिर जो व्यक्ति है उसका एज क्या है, 39 है. अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन में बहुत इजीली हो सकती है. डेटा में नॉट बी इन ऑर्डर, डेटा ऑर्डर में नहीं होता, कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होता. अगर मैंने बोला एक स्टेटमेंट बोला द एज ऑफ पीयूष इज 39, ये है इंफॉर्मेशन. लेकिन जब हमें डेटा मिलेगा, पहले 39 मिल सकता है, उसके बाद में पीयूष मिल सकता है, और उसके बाद में हमें एज मिल सकता है. दैट इज नॉट इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस. दैट्स व्हाई डेटा मे नॉट बी इन ऑर्डर. लेकिन 6 पॉइंट अगर इंफॉर्मेशन देखे तो इंफॉर्मेशन इज इन ऑर्डर. इंफॉर्मेशन क्या है, द एज ऑफ पीयूष इज 39, ये एक फॉर्म में है. देन नेक्स्ट, आखिर में यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो सर्वे डेटा होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे देश में, भारत में अगर सर्वे करने के लिए निकले, तो कागज पे जो हम सर्वे करेंगे वो कहीं पे भी, कोई भी रिकॉर्ड हम कहीं पे भी मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं इंफॉर्मेशन के बारे में बोलूं, जो हर 10 साल में हमारे यहाँ पे सेंसस होता है, वो पॉपुलेशन का रिपोर्टिंग करता है. भारत का पॉपुलेशन 10 साल में कितना कम हुआ या फिर कितना बढ़ गया है, बेसिकली वो बढ़ रहा है. सो वो एक फॉर्म में देना, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट. तो एक सेंसस रिपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे उसको बोल सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 3-4 चीजें अच्छे से पढ़ी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाई that will encompasses all the technologies, and by using that technologies that will be create, collect, process, store and protect the data of entity. That is that particular concept is called as information technology. इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं. Then next हम लोगों ने देखा डेटा. डेटा मीन्स क्या, रॉ फैक्ट, जो नंबर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में हो सकता है, या फिर रॉ हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है जो हम ट्रीट कर सकते हैं. जो भी हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज डेटा. दैट्स इट. ओके. एंड अगर वो डेटा हम प्रोसेस फॉर्म में लिख देते हैं, अगर वो सिक्वेंशियल मैनर में लिखते हैं, अगर हम लोग उसको फॉर्मेटेड थिंग्स में लिखते हैं, अगर हम उसके ऊपर या फिर सिस्टम उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है, तो हमें उसको बोलना है इंफॉर्मेशन. एंड देन नेक्स्ट, लास्टली हम लोगों ने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. इसी तरह से हम लोग आगे जाके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो आज का भी बेसिक ही था, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग देखेंगे. दैट विल बी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो 5th में है, 10th में है, 12th में है, 11th में है. ये सभी बच्चों के लिए, या फिर जो कंप्यूटर फील्ड में आया है, ये सभी के लिए मैंने अच्छे से पीपीटीज बनाई हुई है. उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं. तो कृपया करके आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.